नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपनी अपनी पढ़ाई में तैयारी में व्यस्त होंगे। अब तक अपन ने 3 सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं और ये लास्ट सभ्यता है बेराट सभ्यता, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। बेराट सभ्यता जो कि जयपुर जिला विराटनगर या विराटनगर में है और इसे कस्बा कोटपुतली बहरोड में है। इसी ये जो है नदी का नाम अगर पूछे बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, तो बाणगंगा नदी के किनारे है। जैसे गणेश और कांकली नदी के किनारे वैसे ही बेराट बाणगंगा नदी के, तो वैसे हम ध्यान रख सकते हैं बेराट और बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के अगर उपनाम भी हम इसमें साथ में देख सकते हैं। बाणगंगा को रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, ये इसके उपनाम है। बाण बेराट सभ्यता की जो खोज हुई है वो है खोज की है कैप्टन बर्ट ने 1837 में। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। जो विराटनगर है वो मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। लोहे युगीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता है। यहाँ पे जो खोज की है, अगर हम विस्तृत अध्ययन यहाँ पे विस्तृत खोज की है या विस्तृत उत्खनन यहाँ पे किया है, वो है दयाराम साहनी। पहले कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में। कहते हैं कि शिकार करने गए थे तब इनको ये कैप्टन बर्ट ने वहां पे इसकी खोज की। वहां पे इनको भाब्रू शिलालेख मिला बीजे की पहाड़ी पे, वो हम आगे देखेंगे। अगर विस्तृत अध्ययन किया या विस्तृत खोज की तो वो दयाराम साहनी 1936 से 37 में किया। नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ बनर्जी का नाम आता है 1962-63 में उत्खनन में आता है, लेकिन इन्होंने पुनः उत्खनन किया, यानी बाद में किया। पहले किसने किया? दयाराम साहनी ने यहाँ पे क्या किया? 1936 में उत्खनन किया, यानी यहाँ खोज उत्खनन किया। नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ बनर्जी ने यहाँ पे पुनः उत्खनन 1962-63 में उत्खनन किया। जब विस्तृत अध्ययन की बात आती है डॉक्टर डी आर साहनी यही है दयाराम साहनी। बीजक की डोंगरी, भीम की डोंगरी, गणेश की डोंगरी और एक आती महादेव की डोंगरी। हम यहाँ पे देख रहे हैं लोहा युगीन सभ्यता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा यहाँ पे एक जो बेराट की जो पहाड़ियां हैं इस पे 4 डोंगरियां मिली है, बीजक, भीम, गणेश और महादेव। और ये बाणगंगा नदी का किनारा, यानी हम इससे ही याद कर सकते हैं बरसे, बीजक, बेराट और बाणगंगा। यानी हमें 3 नाम तो कम से कम याद ही कर सकते हैं। भीम, आगे हम बीजक, भीम, गणेश और महादेव, ये 4 डोंगरियां यहाँ पे। सबसे पहले हम बीजक की डोंगरी का देखते हैं। जो बीजक की डोंगरी है, बर्ट ने 1937 में यहाँ पे भाब्रू शिलालेख, यहाँ पे उसको भाब्रू शिलालेख मिला और भाब्रू शिलालेख में उसको अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होना इसमें लिखा हुआ था। ये भाब्रू शिलालेख लिखा हुआ था, जो कि कई जगह प्राकृत और पाली दोनों भाषा लिखी हुई आती है कई कई बुक्स में। तो यहाँ भाषा ये है। और लिपि ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो हमें ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ब्राह्मी लिपि। अशोक ने इसके अंदर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ये भी इसी में लिखा हुआ था। यानी इसमें पूरा ये शिलालेख अशोक से रिलेटेड ही है। 1840 में ये कलकत्ता संग्रहालय ले गए इसको। जो बर्ट है, कैप्टन बर्ट, उन्होंने इसको ये 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में इसको ले गए। अशोक को मगध का राजा प्रियदर्शी नाम से कहा, ये भी इस भाब्रू शिलालेख में है। 7 पुस्तकों का उल्लेख भी इसी भाब्रू शिलालेख में है। बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख, जो त्रिरत्न बताए गए हैं, वो भी इस भाब्रू शिलालेख में। यानी जो बुद्ध धर्म से अशोक का बुद्ध धर्म का अनुयायी होना, ये अशोक का गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना, अशोक का मगध का राजा बनना, ये सब इसी में ही भाब्रू शिलालेख में ही लिखा हुआ है। 1999 इसमें बौद्ध स्तूप मंदिरों के अवशेष भी यहाँ पे हीनयान संप्रदाय के मिले। तो संप्रदाय ध्यान रखना, एक महायान होता है और एक हीनयान। लेकिन यहाँ पे हीनयान संप्रदाय के यहाँ पे क्या मिले हैं? बौद्ध स्तूप मिले हैं 1999 इसमें। भीम की डोंगरी, अब पहले हम बीजे की डोंगरी पढ़ रहे थे, अब भीम की डोंगरी, भीमसेन, इसको भीमसेन 1872 कार्लाइक के द्वारा खनन किया गया। भाब्रू शिलालेख सेकंड बोलते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको सेकंड भी बोलते हैं। और यहाँ की जो लिपि थी, संक लिपि, गुप्त लिपि, कूट लिपि, यानी सब एक ही नाम से है ये, संक लिपि, गुप्त लिपि और कूट लिपि।
फिर है गणेश डोंगरी, यहाँ पे अकबर कालीन जो जैन मंदिर है उनके अवशेष यहाँ पे मिले हैं। बेराट सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं अब उनके बारे में देखते हैं। एक यहाँ पे सूती कपड़े का यहाँ पे टुकड़ा मिला है और इसी कपड़े में लिपटी हुई 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। 36 में से 8 मुद्राएं तो जो चांदी की पंचमार्क आहत वाली है, 8 मुद्राएं चांदी की, और 28 मुद्राएं जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं, जिसमें 16 मिनेंडर के सिक्के हैं। 16 किसके सिक्के हैं? मिनेंडर के सिक्के हैं, और 28 में से ये इंडो ग्रीक, यानी सिक्के तो इंडो ग्रीक सिक्के हैं, जिसमें 16 मिनेंडर के सिक्के 28 मुद्राओं में से। यूनान का बेराट से संबंध ये बताता है, इन मुद्राओं से हमें पता चलता है कि यूनान का या बेराट से संबंध था। यहाँ पे चांदी का मुकुट, नाचते मोर का चित्र, यहाँ वो भी यहाँ पे मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा जो हमने पहले यहाँ पढ़ लिया कि सूती कपड़े का टुकड़ा जिसमें मुद्राएं बंधी हुई थी 36, तो हमें संख्या ध्यान रखनी है कि 36 यहाँ पे यूनानी मुद्राएं मिली है। नाचता मोर, चांदी का मुकुट, ये यहाँ पे बेराट में मिला है। भारत में मंदिर के जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो सबसे ज्यादा यही मिले हैं, बेराट में ही यहाँ पे मिले हैं। और पार्श्वनाथ मंदिर भी यहाँ पे है, जैसे हमने पढ़ा कि जैन मंदिर के यहाँ मिले हैं हमसे। यहाँ 8 बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। ये यहाँ पे हिमसांग आया था, उसने बताया कि 8 बौद्ध मठ यहाँ थे, तो 8 बौद्ध मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे मिले। बौद्ध मंदिर के अवशेष, तो ये 8 बौद्ध मंदिर हो गए, 8 बौद्ध मंदिर के यहाँ पे ये अवशेष मिले हैं। बेराट बौद्ध संस्कृति की राजधानी, बौद्ध संस्कृति की अगर राजधानी नाम आ जाती है तो भी कौन किसको कहा जाता है? तो बौद्ध संस्कृति की राजधानी बेराट को कहा जाता है। लोहे से परिचित थे, यानी लोहे युगीन हमने शुरू में पढ़ लिया कि ये लोहे युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे लोहे के औजार, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, यानी शाकाहारी और मांसाहारी वो दोनों ही थे। पांडवों का अज्ञातवास कहा जाता है, यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास भी किया था। 1840 में राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई की थी, किसने? सीताराम खंगारोत द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई, जिसमें एक सोने का कलश मिला। उस सोने के कलश में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले, यानी बुद्ध की अस्थियों के अवशेष किस मिले? सोने के कलश में मिले थे। और यहाँ पे राम सिंह द्वितीय के समय, राम सिंह ने नहीं बताई, लेकिन राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई हुई थी सीताराम खंगारोत द्वारा। प्राचीन कालीन शैल चित्र, क्वेश्चन कितनी बार है? शैला श्रेय कहाँ मिले? शैल चित्र कहाँ मिले? ठीक है, तो शैल चित्र कहाँ मिले? ये बेराट सभ्यता में मिले। हेनसांग ने यहाँ पे यात्रा भी यहाँ पे की। बेराट को वरायत्र कहा, बेराट को क्या कहा इसने? वरायत्र कहा। गुप्तकालीन अभिलेखों में बेराट को व्यापारिक नगरी की संज्ञा थी। अब गुप्तकालीन अभिलेख जो है उसमें भी इस बेराट का नाम मिला है, वहां पे इसको व्यापारिक नगरी नाम दिया है। कौन सी नगरी? व्यापारिक नगरी दी, लेकिन किसमें दिया? गुप्तकालीन अभिलेखों में। और यहाँ पे अक्षर युक्त ईंटें, अक्षर यहाँ जिसपे ईंटों पे कुछ अक्षर लिखे हुए अक्षर ईंटें भी मिली। ईट मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है, जो ईंटें मिली वो मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिलती जुलती थी। विराट नगर में ताम्रयुगीन आकर कलर, ये एक संस्कृति का नाम है। आकर कलर पात्र संस्कृति, आकर कलर पात्र संस्कृति विराट नगर में ताम्रयुगीन आकर कलर पात्र संस्कृति, उकेरण विधि से यहाँ पे अलंकरण किया जाता था। स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड, लोहे तीर व भाले, मुगल कालीन टकसाल, यहाँ मुगल कालीन टकसाल जो कि ये मुगल कालीन टकसाल यानी अकबर द्वारा बनवाई गई थी। मुगल कालीन टकसाल बेराट में मुगल कालीन टकसाल बनी हुई जो अकबर द्वारा बनवाई गई, और उस पर तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। मुगल गार्डन बनाया गया है अकबर के द्वारा ही। ईदगाह मस्जिद भी बनाई गई, अकबर मस्जिद। यहाँ पे स्वस्तिक और त्रिरत्न चक्र चिन्ह मिले, जो कि किस पे मिले? घड़ों पर बनाए जाते थे, यानी मृत भांड होते थे, घड़े होते थे, उन पे बनाए जाते थे। लोहे तीर व भाले भी यहाँ मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के हम आगे क्लास में देखेंगे।